अगर मैं आपसे कहूं, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो ना सिर्फ आपकी सोच, आपकी किस्मत, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को पलट सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अब तक आप जिस दुनिया को देख रहे थे, जिसमें आपको लगता था कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, वो भ्रम है। क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति है वो सोई हुई है, मगर खत्म नहीं हुई। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक रहस्य है, एक गुप्त विज्ञान जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब सोचिए, अगर एक इंसान अपनी सारी इच्छा, अपनी सारी ऊर्जा को सिर्फ 2 मिनट के फिजिकल प्लेजर में बहा देता है, तो वो खुद को कितनी बड़ी शक्ति से वंचित कर रहा है। दूसरी तरफ वही इंसान अगर उस ऊर्जा को बचा ले, उसे भीतर समेट ले, तो वह शक्ति क्या कर सकती है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती। आपका मन बिल्कुल शांत, आपका सिर भारी नहीं, हल्का और स्पष्ट। हर चीज के लिए एक क्लैरिटी है, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। अब डर नहीं लगता, अब लोगों से अप्रूवल की जरूरत नहीं लगती, अब जिंदगी चल रही है ऐसा नहीं लगता, बल्कि आप हर पल को कॉन्शियसली जी रहे हैं। और फिर अचानक आपके अंदर से एक आवाज आती है, तू बना ही महान बनने के लिए है। सुनने में यह डायलॉग लग सकता है, लेकिन यह हर उस इंसान की हकीकत बनती है जिसने ब्रह्मचर्य को एक नियम नहीं बल्कि अपना अस्तित्व बना लिया। जी हां, यह ब्रह्मचर्य सिर्फ एनर्जी बचाने की बात नहीं करता, यह बात करता है अलौकिक जागरण की। यह वो मार्ग है जो आपको सामान्य मनुष्य से तपस्वी, भीड़ का हिस्सा बनने से लीडर और ऑर्डिनरी थिंकिंग से विजनरी बना सकता है। इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति, चाहे वो योगी रहा हो, वैज्ञानिक, लेखक या लीडर, उनकी शक्ति का मूल रहा है सेल्फ कंट्रोल। और इस सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा स्रोत है ब्रह्मचर्य। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य से मिलने वाली वो 5 सुपर पावर्स कौन सी हैं जो आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव ला सकती हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये कोई किताबों की बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल अनुभव हैं जो हजारों लोगों ने महसूस किए हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि शायद आज आप अपने असली आत्मबल से पहली बार मिलेंगे। पार्ट 1, क्लैरिटी। मानसिक कोहरे से मुक्त जीवन कल्पना कीजिए। आप एक कार चला रहे हैं, सड़क पर धुंध छाई हुई है, आपको सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना रास्ता ना मंजिल। अब सोचिए, उस स्थिति में आप कितना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। जाहिर है आप हर कदम पर डरेंगे, रुक रुक कर चलेंगे या शायद गाड़ी किसी खड्डे में गिर जाए। अब इस कार की तुलना करिए अपनी जिंदगी से और उस ड्राइवर की तुलना करिए अपने मन से। जब हमारा मन भ्रम, लालसा, भय और वासना के धुंध से भरा होता है, तब हम जीवन रूपी यात्रा में अंधेरे में भटकते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करता है, यह धुंध हटने लगती है। धीरे धीरे आपका मानसिक शीशा साफ होने लगता है, आपको स्पष्ट दिखने लगता है कि आपको क्या चाहिए। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, यह एक ऊर्जा को संचित करने की कला है। और जब यह ऊर्जा भीतर रहना शुरू करती है, तो वह आपके मन को शांत करती है। शांत मन ही स्पष्ट सोच की पहली सीढ़ी है। अब आप पहली बार महसूस करते हैं कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए। पहले जो लक्ष्यों को लेकर उलझन थी, अब वो धीरे धीरे साफ होने लगती है। आपको एहसास होता है कि जो चीजें आपको आज तक आकर्षक लगती थीं, जैसे तुरंत खुशी, सोशल मीडिया, अनावश्यक रिलेशनशिप्स, वो असल में आपके रास्ते की रुकावटें थीं। डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, ध्यान केंद्रित होता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, तो मन बार बार वासना, कल्पना, फैंटेसी और भटकाव की ओर भागता है। जैसे कोई बच्चा जिसे ध्यान नहीं है कि उसे पढ़ना है, वो हर आवाज, हर खिलौने पर ध्यान देता है। लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने वाला मन धीरे धीरे परिपक्व हो जाता है। अब वो जानता है कि किस ओर देखना है और किसे अनदेखा करना है। आपके भीतर क्लैरिटी आती है कि ये चीज मेरे लिए उपयोगी है और ये नहीं। अब आपका माइंड बाहरी शोर में नहीं खोता, बल्कि अपने लक्ष्य पर स्थिर होता है। ओवर थिंकिंग से फोकस की ओर। ब्रह्मचर्य से पहले मन एक झूले की तरह चलता है। हर बात का ज्यादा सोच विचार, हर समस्या को बड़ा बनाना, हर रिश्ते को लेकर उलझन, ये सब ओवर थिंकिंग की निशानी है। लेकिन जैसे ही आप ब्रह्मचर्य में गहराई से उतरते हैं, आपके विचार स्कैटर नहीं होते, आपका मन सेंटर्ड होने लगता है। अब आप सोचते हैं, पर व्यर्थ नहीं सोचते। आपके विचार निर्देशित होते हैं,
सिर्फ उसी ओर जहां उनका उपयोग है। आपके निर्णय तेज होते हैं और सही भी, क्योंकि अब आपके भीतर कोई भ्रम नहीं बचा होता। आप अपने आप को समझने लगते हैं। क्लैरिटी का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह आपको बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की दुनिया में ले जाती है। अब आप पहली बार अपने विचारों को देखते हैं, बिना जजमेंट के। आप समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, मेरे अंदर यह डर क्यों है, मुझे बार बार उस चीज की जरूरत क्यों लगती है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास आपको अपने अंदर के असली मैं से मिलवाता है। अब आपको दूसरों से अप्रूवल की जरूरत नहीं लगती। अब आपकी प्राथमिकता होती है आत्मसमझ। आपके भीतर उठते प्रश्न अब आपको डराते नहीं हैं, बल्कि मार्ग दिखाते हैं। फैसले लेना आसान हो जाता है। क्लैरिटी का सीधा प्रभाव आपकी डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। जहां पहले किसी भी निर्णय को लेकर घंटों सोच विचार होता था, वहां अब सिर्फ कुछ ही पल में आप समझ जाते हैं क्या करना है और क्यों करना है। क्यों? क्योंकि अब आप बाहर की भीड़ की आवाज से नहीं, भीतर की आवाज से निर्णय लेते हैं। वह आवाज जो शांत है, स्थिर है और बेहद स्पष्ट। उलझनों से मुक्ति, उद्देश्य की ओर। क्लैरिटी का मतलब यह नहीं कि अब आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, पर अब आप उन समस्याओं को सुलझाने का नजरिया पा जाते हैं। अब आप उलझनों में फंसते नहीं हैं, बल्कि उनसे निकलने का तरीका खुद खोजते हैं। और यही क्लैरिटी आपको सिर्फ जीने नहीं देती, बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अब हर दिन एक चांस बन जाता है कुछ मीनिंगफुल करने का। हर सुबह एक नया अवसर बन जाती है अपने ग्रेटेस्ट वर्जन के करीब जाने का। तो निष्कर्ष क्या है? ब्रह्मचर्य से मिलने वाली पहली और सबसे जरूरी शक्ति है स्पष्टता। क्योंकि जब तक आपका मन स्पष्ट नहीं है, जब तक आपके विचार साफ नहीं हैं, आप किसी भी लक्ष्य को पूरे मन से पा ही नहीं सकते। क्लैरिटी कोई जादू नहीं है, यह साधना का परिणाम है। जैसे जैसे आप अपनी ब्रह्म ऊर्जा को संभालते हैं, आपका मन, जो कभी सबसे बड़ा दुश्मन था, अब आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। और यह वही पल होता है जहां से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू होती है। क्या आप इस जर्नी के लिए तैयार हैं? तो जुड़े रहिए अगले सुपर पावर के साथ, जो आपके जीवन को एक और ऊंचाई पर ले जाएगा। वीडियो को अभी लाइक करिए, कमेंट में लिखिए मैं अपने जीवन में क्लैरिटी चाहता हूं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई सपोर्टिव गाइड वीडियो को जरूर देखें, जो ब्रह्मचर्य में आपको और गहराई तक लेकर जाएगी। पार्ट 2, इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज सुनना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई चीज आपके अंदर से आपको कुछ कह रही है? कोई अंदर की हल्की सी फीलिंग जो आपको बता रही हो कि इस इंसान से दूर रहो, इस मौके को मत गंवाओ, इस रास्ते पर आगे मत बढ़ो। पर आपने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया और बाद में पछताया। वही आवाज है आपकी इंट्यूशन, यानी अंतर्ज्ञान। यह कोई तर्क नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। यह तो एक भीतर की पुकार होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर इंसान के अंदर यह अंतर्ज्ञान मौजूद होता है। बस फर्क इतना है कि कोई इसे सुन पाता है और कोई नहीं। ब्रह्मचर्य से जागती है अंतर्ज्ञान की शक्ति। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को संभालते हैं। वही ऊर्जा जो सामान्यतः इंद्रियों के माध्यम से बाहर बह जाती है, अब भीतर रहकर आपके मन और चेतना को निर्मल बनाती है। याद रखिए, अशांत मन कभी अंतर्ज्ञान को नहीं सुन सकता, क्योंकि इंट्यूशन कोई चिल्लाने वाली आवाज नहीं होती। वो तो शांत पानी में उठने वाली लहर जैसी होती है। जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य में गहराई से उतरते हैं, आपके भीतर का शोर कम होने लगता है। अब आपके भीतर एक शांत स्पेस बनने लगता है, जहां आप साफ साफ सुन पाते हैं, ये काम मत कर, ये रिश्ता तुझे नुकसान देगा, ये फैसला तेरी आत्मा के विरुद्ध है। यह आपको गलत फैसलों से बचाता है। इंट्यूशन कोई जादुई भविष्यवाणी नहीं है। यह आपकी अंदरूनी बुद्धि का वह हिस्सा है जो तर्क और भावना से भी ऊपर होता है। यह वो शक्ति है जो आपको खतरे से पहले ही सचेत कर देती है। जैसे कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है, शब्दों से सब सही लग रहा है, व्यवहार भी अच्छा है, पर आपके अंदर से कुछ कह रहा है, यह असली नहीं है। और बाद में जब सच्चाई सामने आती है, तो आपको याद आता है, मुझे तो पहले ही शक हुआ था। अब सोचिए, अगर आप उसी पहली भावना पर भरोसा कर लेते, तो कितनी मुसीबतों से बच सकते थे। इसीलिए ब्रह्मचर्य से जागी हुई इंट्यूशन आपका नेचुरल गाइड बन जाती है। इंट्यूशन वर्सेस लॉजिक, कौन ज्यादा भरोसेमंद है?
लोग अक्सर कहते हैं, सोच समझकर फैसला लो। ये बात ठीक है, पर जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जहां लॉजिक साथ नहीं देता। आपके पास सारे डाटा होते हैं, फिर भी मन कहता है ना। और कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां बाहर कुछ नहीं दिख रहा, पर मन कहता है हाँ। उदाहरण के लिए, कोई जॉब ऑफर बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपके अंदर से आवाज आ रही है, यहां मत जाओ। कोई रिलेशनशिप सबको परफेक्ट लगती है, पर आपका दिल कह रहा है इससे कुछ गलत होगा। ऐसे समय में जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से जुड़ा होता है, वह अपने अंतर्ज्ञान की आवाज को पहचान लेता है और उसी पर भरोसा करके वह बच जाता है कई बर्बादियों से। क्यों ब्रह्मचर्य साधक की इंट्यूशन तेज होती है? इसका एक सीधा सा कारण है, ब्रह्मचर्य से मन शांत होता है। शांत मन ध्यान में टिकता है। ध्यान से चेतना गहराई में जाती है और वहीं से उठती है इंट्यूशन। आपके भीतर एक ऐसा रेडार बन जाता है जो ऊपर से आने वाले संकेतों को पकड़ सकता है। ये संकेत आपके जीवन में डिवाइन गाइडेंस की तरह होते हैं। अब आपको हर बात के लिए बाहर से सलाह नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपके अंदर ही जवाब मिलने लगते हैं। कैसे पता चले कि ये सच में इंट्यूशन है या भ्रम? ये सवाल अक्सर आता है। देखिए, जब आपका मन अशांत होता है, जब आप लालसा या डर में होते हैं, तब जो भी आवाज आती है वो इंट्यूशन नहीं होती, वो मेंटल नॉइज होती है। पर जब आप शांति में होते हैं, जब कोई लालच नहीं होता, तब जो आवाज आती है वो इंट्यूशन होती है। इंट्यूशन हमेशा शांत होती है, बार बार नहीं बोलती, भावनात्मक रूप से कंट्रोल नहीं करती, बिना कारण के सच्चाई का एहसास देती है। इंट्यूशन की शक्ति कैसे महसूस होगी? जब आप ब्रह्मचर्य को जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो कुछ महीनों बाद आप नोटिस करेंगे आप छोटी छोटी बातों में सही अनुमान लगाने लगे हैं। आपको लोगों के इरादे जल्दी समझ में आने लगे हैं। कोई कदम उठाने से पहले अंदर एक चेतावनी सी मिलती है और आप बार बार खुद से पूछने लगते हैं, क्या ये सही है मेरे लिए? ये वही इंट्यूशन है जो आपके हायर सेल्फ से जुड़ चुकी है। अब आप सिर्फ शरीर या दिमाग नहीं रहे, अब आप चेतना से जीने लगे हैं। इंट्यूशन से मिलती है डिवाइन गाइडेंस। कुछ लोग कहते हैं, मुझे तो भगवान रास्ता नहीं दिखाते, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि भगवान की आवाज बाहर से नहीं आती, वो भीतर की इंट्यूशन के रूप में आती है। पर उस डिवाइन सिग्नल को सुनने के लिए चाहिए शांति, संयम और ब्रह्मचर्य। अब सोचिए, जब आप रोज शरीर की ऊर्जा बाहर निकाल रहे हों, तो भीतर की आवाज कैसे सुनेंगे? जब मन हर समय फोन, वीडियो और कल्पनाओं में डूबा हो, तो अंतर्ज्ञान का सिग्नल कैसे आएगा? इसीलिए ब्रह्मचर्य से जुड़ा व्यक्ति हर दिन डिवाइन गाइडेंस में जीता है। निष्कर्ष, अंतर्ज्ञान ही है आत्मा की आवाज। इंट्यूशन कोई बाहरी ज्ञान नहीं है, यह आपकी आत्मा की वो आवाज है जो हमेशा बोलती रही है, पर आपने कभी सुना नहीं। अब वक्त है उसे सुनने का, उसे समझने का। ब्रह्मचर्य उसका पहला द्वार है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा संचित होती है, जैसे जैसे आप भीतर शांत होते हैं, आपका हायर इंटेलिजेंस सक्रिय होता है और वहीं से शुरू होती है वो यात्रा जिसमें जीवन के सबसे मुश्किल मोड़ पर भी आप कभी अकेले नहीं होते। तो क्या आप तैयार हैं अपनी इंट्यूशन को जगाने के लिए? अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहता हूं। और डिस्क्रिप्शन में दी गई गाइडेड मेडिटेशन और ब्रह्मचर्य स्ट्रेंथनिंग वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये यात्रा अब सतह पर नहीं, आपकी आत्मा की गहराई तक जाने वाली है। पार्ट 3, मैनिफेस्टेशन। इच्छाओं को हकीकत में बदलना। क्या आप जानते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं? जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम बनने लगते हैं। जैसी हमारी कल्पना होती है, वैसा ही हमारा भविष्य बनता है। इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन, यानी विचारों को हकीकत में बदलने की शक्ति। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हर इंसान के अंदर यह शक्ति है? और अगर है, तो क्यों बहुत लोग इसे महसूस ही नहीं कर पाते? उत्तर है, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिखरी हुई होती है। जब ऊर्जा बर्बाद होती है, तो विचार कमजोर हो जाते हैं। सोचिए, आप एक बीज बो रहे हैं। अगर वो बीज बहुत कमजोर है, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी मिट्टी दे दो, वो उगेगा नहीं। ठीक वैसे ही हमारे विचार होते हैं। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, तो हमारी लाइफ एनर्जी, जो कि उस बीज की खाद है, वो 2 मिनट की इच्छाओं में जलकर खत्म हो जाती है। अब आपके विचार में ताकत नहीं बचती। आपने सोचा कि आप करोड़पति बनेंगे, पर अगले ही दिन वह सपना भूल जाते हैं।
क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति नहीं है जो उस विचार को हकीकत तक ले जाए। ब्रह्मचर्य, मैनिफेस्टेशन का रहस्य। अब सोचिए एक दूसरी तस्वीर। आपने ब्रह्मचर्य को अपनाया है। आप हर दिन अपनी ऊर्जा को बचा रहे हैं, अपने मन को शांत कर रहे हैं, अपने विचारों को बार बार एक ही दिशा में ले जा रहे हैं। अब वो बीज जो आपने बोया है उसे मिलने लगी है ऊर्जा, एकाग्रता और मन की शक्ति। यही है असली मैनिफेस्टेशन। अब आपकी सोच में वजन होता है, आपके शब्दों में कंपन, वाइब्रेशन होता है, आपका फोकस लेजर जैसा हो जाता है। आप जो भी सोचते हैं उसके पीछे आपकी पूरी लाइफ फोर्स काम करने लगती है। मैनिफेस्टेशन का विज्ञान, विचार प्लस ऊर्जा और भावना वास्तविकता। विचार अकेले कुछ नहीं कर सकते। हर दिन लाखों लोग करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, पर कुछ ही होते हैं जो उसे साकार कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि विचार तब तक काम नहीं करता जब तक उसके साथ ऊर्जा न जुड़ी हो। और यही ऊर्जा आती है ब्रह्मचर्य से। जब आपकी वासना की ऊर्जा इधर उधर बर्बाद नहीं हो रही होती, तब वही ऊर्जा आपके विचारों को शक्ति देती है। अब आपने सोच लिया कि मुझे आईएएस बनना है, तो वो सिर्फ सपना नहीं रह जाता, अब वो एक मिशन बन जाता है। आपको लगा कि मैं एक दिन अपने माता पिता का सपना पूरा करूंगा, तो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा उस भावना को असंभव से संभव में बदल देती है। ब्रह्मचर्य से आते हैं मैनिफेस्टेशन के 3 मुख्य तत्व। 1, शुद्ध विचार, प्योर थॉट। अब आपके विचार लस्ट और लालच से भरे नहीं होते। अब आपके विचार पवित्र होते हैं, सेवा, समर्पण, सफलता और सत्य की दिशा में। जब विचार पवित्र होते हैं तो यूनिवर्स खुद उन्हें सपोर्ट करता है। 2, संकल्प शक्ति, विल पावर। कई लोग कुछ दिन काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, पर ब्रह्मचर्य साधक के पास डटे रहने की शक्ति होती है। उसके अंदर संकल्प जिद की तरह काम करता है। वो ठान लेता है तो करके दिखाता है। 3, ऊर्जा का केंद्रीकरण, एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन। आपकी सोच अब 10 चीजों में नहीं बांटी होती। अब आपकी ऊर्जा एक ही दिशा में बहती है। जैसे नदी जब चारों तरफ बहती है तो खेत सींचती है, पर वही नदी जब संकुचित होती है तो बिजली पैदा करती है। यही होता है ब्रह्मचर्य से। आपका मन पावर हाउस बन जाता है। मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? जब आप किसी विचार को बार बार सोचते हैं और उसके लिए जरूरी कर्म भी करते हैं, तो धीरे धीरे यूनिवर्स की शक्तियां आपके साथ जुड़ने लगती हैं। ब्रह्मचर्य के कारण आपकी चेतना साफ होती है। अब आप सही मौके को पहचान सकते हैं। आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके गोल से जुड़ सकते हैं। आपका मस्तिष्क ऐसी चीजों को नोटिस करने लगता है जो पहले दिखती ही नहीं थी। आपने सोचा था कि किताब लिखनी है, अब आपके पास वो इंसान आता है जो आपको पब्लिशर से मिलवा देता है। आपने सोचा था कि अपनी दुकान खोलनी है, अब आपको ऐसा निवेशक मिल जाता है जो बिना मांगे मदद करता है। ये सब जादू नहीं है, ये आपके और ब्रह्मांड के बीच का समन्वय है जो ब्रह्मचर्य से पैदा होता है। मैनिफेस्टेशन में ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है? क्योंकि मैनिफेस्टेशन कोई जादुई खेल नहीं, बल्कि एक इनर डिसिप्लिन है और ब्रह्मचर्य उसी का मूल है। अगर आप दिन भर मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं, रात में वासना में डूबे हैं, तो आपका मस्तिष्क कब और कैसे फोकस करेगा? जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकता, वो अपने भविष्य पर भी काबू नहीं पा सकता। इसीलिए ब्रह्मचर्य न सिर्फ शरीर को बचाता है, बल्कि जीवन की दिशा को लेजर फोकस करता है। ब्रह्मचर्य साधक हमेशा क्रिएटर, ना कि सिर्फ कंज्यूमर। आज की दुनिया में अधिकतर लोग सिर्फ कंज्यूमर हैं, खाने, देखने, सुनने, पाने के लिए जी रहे हैं। पर ब्रह्मचर्य साधक क्रिएटर बनता है। वो अपनी ऊर्जा से नई रचना करता है। नए विचार, नया व्यवसाय, नया समाज, नई चेतना। वो सिर्फ जीता नहीं, वो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि वो जानता है उसके विचार सिर्फ कल्पना नहीं, संभावना है। निष्कर्ष, आपकी सोच में है आपकी शक्ति। ब्रह्मचर्य से जुड़ना सिर्फ आत्मनियंत्रण नहीं है, यह अपने भीतर के क्रिएटर को जगाना है। अब आप सिर्फ इच्छाएं रखने वाले इंसान नहीं हैं, अब आप उन इच्छाओं को हकीकत में बदलने वाले साधक हैं। आप जो सोचें वो सच में बदल सकता है, पर उसकी कीमत है संयम, ब्रह्मचर्य और फोकस। पार्ट 4, इमोशनल रिजिलियंस, भावनाओं पर कंट्रोल। ब्रह्मचर्य की यात्रा को जब लोग सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी के कंट्रोल तक सीमित समझते हैं, तो वो इसके असली खजाने से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य का असली कमाल तो तब शुरू होता है जब यह आपके भावनात्मक संसार को छूता है। जी हाँ,
आज हम बात कर रहे हैं चौथी सुपर पावर की, इमोशनल रेजिलियंस, यानी भावनात्मक मजबूती, या सीधे शब्दों में कहें, जब हालात चाहे जैसे हों पर आप अंदर से हिलते नहीं हैं। पहले क्या होता था, जरा सोचिए। पहले क्या होता था? जब कोई लड़की मना कर देती थी, दिल टूट जाता था। जब सोशल मीडिया पर कोई नीचा दिखाता था, पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। जब लक्ष्य से चूक होते थे, खुद से नफरत होने लगती थी। जब गुस्सा आता था तो ब्रेकअप, झगड़ा, नुकसान तय था। इन सब का नतीजा इमोशनल ड्रेनेज। आपका मूड आपके हाथ में नहीं था। कोई भी बाहरी चीज आकर आपको हिलाकर रख देती थी। कभी गुस्से में, कभी दुख में, कभी अपराध बोध में डूबे रहते थे। और असल में देखा जाए, यही वो समय होता है जब आपकी एनर्जी, आपकी आत्मा और आपके सपने धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। ब्रह्मचर्य से होता है इमोशनल डिटॉक्स। जब आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलते हैं तो आप सिर्फ वासना को नहीं छोड़ते, आप उस तुरंत तृप्ति, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की मानसिकता को छोड़ते हैं। अब आप हर भावना पर गहराई से देखना शुरू करते हैं। अब जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो आप उसे रिजेक्शन नहीं, रीडायरेक्शन की तरह लेते हैं। अब जब कोई आपको नीचा दिखाता है तो आप तुरंत पलटकर जवाब नहीं देते, बल्कि सोचते हैं, क्या मैं सच में कमजोर हूं या सामने वाला खुद अधूरा है? अब जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो आप टूटते नहीं, बल्कि अंदर से एक और मजबूत प्रयास की तैयारी करते हैं। और यह सब इसलिए संभव होता है क्योंकि ब्रह्मचर्य से आपके भीतर एक इमोशनल बैलेंस बनता है। एक ऐसा संतुलन जो आपको हिलने नहीं देता, चाहे बाहर कितना भी तूफान हो। ब्रह्मचर्य से कैसे बनती है भावनात्मक मजबूती? पहला, मन और शरीर का गहरा जुड़ाव। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो शरीर की ऊर्जा ऊपर उठती है, मूलाधार से सहस्त्रार तक। इससे नाड़ी तंत्र शांत होता है और दिमाग का लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, वो अधिक स्थिर हो जाता है। अब आप गुस्से, डर, ईर्ष्या या दुख में बहते नहीं, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, रिएक्ट करने से लेकर रिस्पॉन्ड करने तक। 2, भावनाओं पर रिफ्लेक्शन। ब्रह्मचर्य के अभ्यास के साथ एकाग्रता बढ़ती है और आप अपने अंदर उठ रही हर भावना को दूरी से देखने लगते हैं। अब आप ये नहीं कहते कि मुझे गुस्सा आ गया, बल्कि आप कहते हैं, मेरे भीतर गुस्से की एक लहर उठी है। यह फर्क बहुत गहरा है। अब आप भावना से जुड़ते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं। इसी को कहते हैं इमोशनल अवेयरनेस। 3, सेल्फ लव का जन्म। जब आप ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो आप बार बार खुद से मिलते हैं, खुद को भीतर से स्वीकार करना सीखते हैं। अब आपके लिए किसी और का अप्रूवल जरूरी नहीं होता। अब कोई अगर आपको पसंद नहीं करता तो आप खुद को नापसंद नहीं करने लगते। कोई अगर आपकी तारीफ करे तो आप घमंड में नहीं डूबते। आपके अंदर एक स्थायी शांति बनने लगती है जो खुद के साथ रहने से आती है। यही है इमोशनल फ्रीडम। ना किसी की जरूरत, ना किसी का डर। पहले बाहर की दुनिया आपको कंट्रोल करती थी, अब आप अपनी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। मानिए कि आप एक ऐसा बर्तन हैं जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ भावनाएं आती जाती रहती हैं। पहले ये बर्तन पतला और टूटा हुआ था। थोड़ा सा दुख आया तो ओवरफ्लो हो गया, थोड़ा सा गुस्सा आया, फट गया। लेकिन ब्रह्मचर्य से यह बर्तन लोहे का हो गया है, मजबूत, गहरा और स्थिर। अब आप भावनाओं को होशपूर्वक संभालते हैं। ब्रह्मचर्य से बढ़ता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आप न सिर्फ खुद की भावनाओं को समझते हैं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी पढ़ पाते हैं। आपको दिखने लगता है कि सामने वाला गुस्से में क्या छुपा रहा है। आपको समझ में आता है कि कोई मुस्कुरा रहा है पर अंदर से दुखी है। इससे रिश्ते बेहतर होते हैं, गलतफहमियां कम होती हैं और आप एक जिम्मेदार, संवेदनशील इंसान बनते हैं। असली ताकत तब दिखती है जब आप दर्द में भी मुस्कुरा सकते हैं। इमोशनली स्ट्रांग होना मतलब ये नहीं कि आपको कभी दुख नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप दुख को समझते हैं, स्वीकारते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब सब आपके खिलाफ हो, तब भी आप अपने मिशन से पीछे नहीं हटते। जब लोग साथ छोड़ दें, तब भी आप खुद के साथ बने रहते हैं। जब कुछ भी ठीक ना चले, तब भी आप टूटते नहीं, बल्कि गहराई से सोचते हैं। इसमें भी कोई सीख छुपी है। निष्कर्ष, इमोशनल रेजिलियंस, असली सुपर पावर। आज की दुनिया में जहां लोग छोटी बातों में टूट जाते हैं, ब्रह्मचर्य साधक वो है जो हर तूफान में स्थिर खड़ा रहता है। वो रोता भी है पर कमजोर नहीं पड़ता। वो थकता भी है पर हार नहीं मानता। वो भावनाएं महसूस करता है
पर उनके गुलाम नहीं बनता। और यही बनाता है उसे एक जीवित योद्धा, एक भीतर से शक्तिशाली साधक। अगर आप भी चाहते हैं कि भावनाएं आपको ना चलाएं, बल्कि आप उन्हें दिशा दें, तो ब्रह्मचर्य की इस यात्रा को और गहराई से अपनाइए। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं, गुलाम नहीं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पार्ट 5, सेल्फ मास्टरी। खुद की किस्मत के मालिक बनना। अपने आप को जीत लो, फिर दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। यही वो वाक्य है जो ब्रह्मचर्य साधक की अंतिम मंजिल को परिभाषित करता है। सेल्फ मास्टरी यानी खुद पर जीत। ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये वो अवस्था है जहां इंसान किसी और का गुलाम नहीं होता, ना अपने विचारों का, ना आदतों का, ना इंद्रियों का, और ना ही भाग्य का, बल्कि वह खुद अपनी किस्मत का निर्माता बन जाता है। सेल्फ मास्टरी का अर्थ क्या है? सेल्फ मास्टरी मतलब आपके विचार आपके गुलाम हैं, आप उनके नहीं। आपकी आदतें आपके विकास में सहायक हैं, न कि रुकावट। आप खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सी दिशा में जाना है और कितनी तेजी से जाना है। और सबसे बड़ी बात, आप अब लाइफ को रिएक्ट करके नहीं, बल्कि क्रिएट करके जीते हैं। ब्रह्मचर्य आपको यह क्षमता देता है कि आप अपनी लाइफ एनर्जी को भटकने से बचाकर उसे निर्माण, उत्थान और जागरूकता में निवेश करें। पहले क्या था? पहले क्या होता था? आप सोचते थे कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन नींद जीत जाती थी। सोचते थे कि इस बार पूरा फोकस करेंगे, लेकिन इंस्टाग्राम खोल लेते थे। सोचते थे कि अब से नो फैप करेंगे, लेकिन एक झूठी तृप्ति फिर से सब बर्बाद कर देती थी। यानी आप अपनी ही बातों को नहीं मान पा रहे थे। खुद से किया वादा खुद ही तोड़ देते थे। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती थी और कॉन्फिडेंस भी। पर जब ब्रह्मचर्य का वास्तविक अभ्यास शुरू होता है, तो यही इंसान धीरे धीरे खुद का मालिक बनता है। ब्रह्मचर्य से मिलती है मास्टरी की चाबी। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपके अंदर एक नई आत्मशक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति सिर्फ वासना को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करने लगती है। ध्यान लगाना है और वहीं लगाते हैं। अब आप असफलता से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने रिएक्शन को काबू में रख सकते हैं। कैसे बनती है सेल्फ मास्टरी? 1, आत्मनियंत्रण की ताकत। ब्रह्मचर्य में सबसे पहले जो चीज बनती है वो है सेल्फ कंट्रोल, यानी अपनी इच्छाओं को देखना, समझना और फिर उन पर नियंत्रण रखना। अब अगर शरीर कोई लालसा दिखाता है, तो आप उस लालसा के पीछे छुपे कारण को समझते हैं। अब अगर मन बहकाता है, तो आप उसे एक पालतू घोड़े की तरह निर्देश देते हैं, यहां नहीं जाना। इससे आपका आत्मबल इतना मजबूत हो जाता है कि आप शॉर्ट टर्म प्लेजर को ठुकराकर लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस को चुन पाते हैं। 2, डिसिप्लिन की आदत। ब्रह्मचर्य आपको एक ऐसी मानसिकता देता है जिसमें विचार से एक्शन की दूरी बहुत कम हो जाती है। अब अगर आपने सोचा कि आपको रोज 5 बजे उठना है, तो आप उठते हैं। आपने ठाना कि दिन में 8 घंटे काम करना है, तो डिस्ट्रैक्शंस पास नहीं आते। डिसिप्लिन अब कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि आपकी इंटरनल लाइफस्टाइल बन चुकी है। और यही है सेल्फ मास्टरी की असली पहचान। 3, संकल्प शक्ति का विकास। सेल्फ मास्टरी तभी आती है जब आपकी इच्छाएं आपसे कमजोर हो जाएं और आपका संकल्प सबसे ताकतवर बन जाए। ब्रह्मचर्य से यह संकल्प शक्ति जागती है। आप किसी भी लक्ष्य को देख सकते हैं और कह सकते हैं, मैं इसे करूंगा, और फिर आप पीछे नहीं हटते, चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। यही संकल्प शक्ति वो फ्यूल है जो आपको भीड़ से अलग करता है। आप एक योद्धा बन जाते हैं। अब आप सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ते, आप लड़ाई जीतते भी हैं। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी कमजोरियों से लड़ना सीख चुके हैं। अब लतें आपका रास्ता नहीं रोकती। अब लोग क्या कहेंगे, यह चिंता आपको नहीं सताती। अब समय की कीमत समझ आती है और आप हर सेकंड को निर्माण में लगाते हैं। आप एक जीवित तपस्वी बन जाते हैं जो हर रोज खुद को चुनौती देता है और हर रोज खुद को बेहतर बनाता है। सेल्फ मास्टरी शार्टन सक्सेस एवरीवेयर। जब आप अपने शरीर, मन और आत्मा पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो फिर ये नियंत्रण आपकी बाकी जिंदगी में भी दिखता है। करियर में आप डिसिप्लिन्ड परफॉर्मर बन जाते हैं। रिश्तों में आप स्थिर और समझदार बनते हैं। हेल्थ में आप अलर्ट और एनर्जेटिक रहते हैं। और स्पिरिचुअल पाथ पर आप हर रोज गहराई से जुड़ते हैं। आप अपने जीवन के हर पहलू में लाइट हाउस की तरह बन जाते हैं, जो खुद भी रोशनी में रहता है और दूसरों को भी रोशनी देता है।
आप भाग्य नहीं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं। लोग कहते हैं जो किस्मत में लिखा है वही होगा, पर सेल्फ मास्टर्ड इंसान कहता है जो मैं लिखूंगा वही मेरी किस्मत होगी। अब आप किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हटते, क्योंकि अब आप ये मान चुके होते हैं, इफ इट इज टू बी, इट्स अप टू मी। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य, जहां सेल्फ मास्टरी का मूल मंत्र। अगर आप जीवन में सचमुच आत्मनिर्भर, आत्मबलशाली और आत्मज्ञानी बनना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य ही वह पहली सीढ़ी है। यह सिर्फ संयम नहीं है, यह सिर्फ नियम नहीं है, यह एक राजमार्ग है जो आपको अंदर से शक्तिशाली, बाहर से सफल और जीवन से संतुष्ट बनाता है। अगर आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में क्या कमी है, तो शायद जवाब यह है सेल्फ मास्टरी, और उसका रास्ता है ब्रह्मचर्य। कमेंट में लिखिए, मैं खुद अपनी किस्मत का निर्माता हूं, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एक जागरूक साधक एक जागृत समाज बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर ये पांचों सुपर पावर आपके अंदर पूरी तरह से जाग जाएं, तो क्या कोई भी चुनौती आपके सामने टिक पाएगी? नहीं, क्योंकि तब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहेंगे, तब आप एक ऐसी चेतना बन जाएंगे जो अपने विचार से अपनी दुनिया बदल सकता है। तो अब फैसला आपका है, क्या आप भी उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि अपने जीवन की ऊर्जा का स्रोत मानते हैं? अगर हाँ, तो अभी इसी वक्त एक कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन की मास्टरी लेने के लिए तैयार हूं। आपका एक कमेंट आपके संकल्प को और मजबूत कर देगा, और शायद किसी और भटके हुए आत्मा को भी जागरूक कर दे। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई हलचल पैदा की हो, कोई जागरूकता जगा दी हो, तो इसे लाइक जरूर करें। आप जैसे ब्रह्मचर्य साधकों के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो आपके सफर को और गहरा बना देगा। हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हर दिन ऐसी ही गहराई वाली बातें और अपडेट्स डालते हैं, तो वहां भी जरूर जुड़िए। और याद रखिए, जब तुम खुद को बदलना शुरू करते हो, तब दुनिया तुम्हें देखना शुरू करती है। तो खुद पर ध्यान दो, दुनिया खुद ब खुद तुम पर ध्यान देने लगेगी। ब्रह्मचर्य पथ पर अग्रसर हर योद्धा को मेरा प्रणाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। वर्मा जी बुंडी पर। जय ब्रह्मचर्य।